घर पर रहेंगे तो बार बार मिलेंगे, वरना हरिद्वार में मिलेंगे। नमस्कार, मैं श्रद्धा मंडलिक लिटिल कॉलेज पब्लिक स्कूल से हूँ और 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण और उससे बचाव के बारे में। कोरोना संक्रमण, यह बीमारी वुहान शहर में शुरू हुई। वुहान शहर चाइना में है। यह बीमारी वहाँ शुरू हुई और सबसे पहला मरीज वहाँ पाया गया। फिर वो चाइना में बढ़ती गई, फिर वो दूसरे देशों में फैली और अब पूरी दुनिया इससे परेशान है। ना हमारे पास इलाज है, ना हमारे पास दवाइयाँ हैं इस बीमारी की। पर कहते हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा शुरू भी कर देता है। हमारे पास कुछ आसान सी सावधानियां हैं जिसका हम पालन करेंगे तो हम निश्चित ही कोरोना वायरस से बच जाएंगे। जैसे कि बाहर जाते वक्त मास्क पहनना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, समय समय पर हाथ धोते रहना, दूसरों से दूरी बनाए रखना। हमारे घर पर जो कोई भी अस्थमाग्रस्त पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, बूढ़े बुजुर्ग है, उनका अधिक ध्यान रखना। यह सब तो हुआ बचाव के बारे में। अब मैं आपको कुछ नाजुक मुद्दों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो हमारे देश का नुकसान। हमारे देश को इतना आर्थिक नुकसान हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले तो लॉकडाउन के सिर्फ 2 महीने बाद हमारे देश को 2 ट्रिलियन मतलब 2 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। और आज की तारीख में कितना नुकसान हुआ होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा कर देखिए। हमारा देश इस वजह से बहुत साल पीछे जाने वाला है। हमें इससे संभलना पड़ेगा। हम कोई भी यह पता नहीं लगा सकता कि हमारा देश कितना पीछे जाने वाला है। हमारी गति आगे बढ़ने की ओर अभी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई थी, अब वो कितनी धीमे होने वाली है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। दूसरा, कोरोना से होने वाली दर्दनाक मौत। कोरोना से होने वाली मौत कोई आसान मौत नहीं है। यह मौत आपको तो परेशानी देगी ही देगी, साथ में आपके परिवार वालों को भी उतनी ही परेशानी होगी। आपके परिवार वालों की, भगवान न करे अगर आपकी कोरोना की वजह से मौत हो गई, तो आपके परिवार वालों की स्थिति कुछ ऐसी होगी कि आप एक प्लास्टिक के आवरण में होंगे। उनकी आवाज़ आपको उठा नहीं पाएगी। कल तक उनसे बात करने वाला इंसान सिर्फ सोया हुआ होगा। आपका मृतदेह भी उनको अंतिम संस्कार करने के लिए घर पर नहीं मिलेगा। इसीलिए कह रही हूँ, घर पर रहे, घर पर बैठकर देशभक्ति करें। शुभ प्रभात। मेरा नाम आर्यन विजय कदम, कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। आज की प्रतियोगिता के लिए मेरा विषय है कोरोना वायरस का संक्रमण और उससे बचाव। हमें कोरोना के दौर में रहकर 6 महीनों से ज़्यादा वक्त हो गया है। अब तक तो हमें पता ही होगा कि कोरोना वायरस का संक्रमण किस प्रकार से होता है और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से संक्रमण में आ गया जिसे कोरोना है, तो उस व्यक्ति को कोरोना हो सकता है। अनजाने में अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया तो उसके वजह से अनेक लोगों को कोरोना हो जाएगा। इसी तरह से यह वायरस इतनी तेजी से फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है तो उसमें सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, मांसपेशियों में दर्द, बुखार और थकान ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन याद रखें, अगर किसी को खांसी बुखार है तो यह मतलब नहीं है कि वह व्यक्ति कोरोना से ही संक्रमित है। यह भी हो सकता है कि उसे साधारण खांसी बुखार हो। प्रश्न यह खड़ा होता है कि इस कोरोना वायरस से हम अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले सामाजिक दूरी रखना बहुत ही ज़रूरी है। हाथों को बार बार धोना है और सफाई का पूरा ध्यान रखना है। चेहरे, आँखों को अपने हाथों से बार बार नहीं छूना है। छींकते या खांसते वक्त अपने मुंह को और नाक को टिश्यू पेपर या रुमाल से ढके रखना है और तुरंत ही उस टिश्यू पेपर को बंद डब्बे में फेंकना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाना है, जिसके लिए पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। इसी तरह से हम इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अंत में इतना ही कहूँगा कि कोरोना से अब नहीं घबराना है। सबसे पहले सामाजिक दूरी और दूसरा इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इसी विचारों के साथ मैं अपना भाषण यहाँ पे समाप्त करता हूँ।
और इस कोरोना की मुश्किल दौर में आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।